बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप्ड हैं या रेस्टेड हैं, और अगर ड्रॉप्ड हैं तो क्यों ड्रॉप्ड हैं और कैसे वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन ने इस पे खुल के बात की है और एक क्लियर जो है वो स्टेटमेंट दी है। एक्चुअली गोरे कोचेज़ जो स्पेशली फॉरेन कोचेज़ होते हैं, इनकी खसूसियत ये होती है कि वो जो बात करते हैं खुल के करते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन होती है उनकी बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के साथ। मतलब आप देख लें, ऐसा ही तो शायद अफरीदी जो हैं वो आज तक बॉब वुलमर की क्यों तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि एक अग्रेसिव प्लेयर शायद अफरीदी जो उस ज़माने में थे उनको बॉब वुलमर ने एक फ्रीडम दिया, उनके साथ कम्युनिकेशन उस तरह की। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के आज बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, ऑल्दो वो इतने प्रीमियम प्लेयर हैं पाकिस्तान के। तो माइक हैसन ने सबसे पहले तो उस रूमर पर बात की जो विकेट कीपिंग को लेकर बाबर के साथ मतलब जोड़ा जा रहा था कि माइक हैसन ने बोला है कि अगर आप विकेट कीपिंग कर लो तो मैं आपको टीम में रख लूँगा। ऑल्दो ये तो तभी मुझे तो खैर पर्सनली आइडिया था, ये बहुत ही फजूल सी बात है, पता नहीं किसने लिख दी है, कैसे लिख दी और कैसे ये ऊपर आ गई है। बट उन्होंने हेड कोच ने क्लियरली इस बात पे जो है वो क्लियर किया है, बताया है कि बाबर आजम के साथ ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई कि आप कीपिंग कर लो, आप ये काम कर लो तो आप टीम में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑल्दो ही एडमायर के बाबर एक अच्छे प्लेयर हैं और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बट इस वक्त टी20 टीम से जो है वो इसलिए नहीं है कि उनका कंपटीशन जो है वो फ़खर जमान और साइम अयूब के साथ है। मतलब वो जो नंबर 3 वाली बात है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो इतने ज़मानों से बाबर को ये कहा जा रहा था कि आप नंबर 3 पे बैटिंग करें, बट राइट नाउ अब ये सिचुएशन है कि बाबर आजम का माइक हैसन ने क्लियरली बताया कि उनका मुकाबला है फ़खर जमान के साथ और साइम अयूब के साथ ओपनिंग जो स्पॉट है उसके लिए। नंबर 3 की कोई बात नहीं हुई। दैट मीन्स कि अब चूँकि सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, और मोहम्मद हारिस नंबर 3 पर जिन्होंने बैटिंग की बांग्लादेश सीरीज़ में, तो इन दोनों के होते हुए अब नंबर 3 पे बाबर आजम की जगह नहीं है। ओपनिंग पे अगर फ़खर जमान और साइम अयूब किसी को वो रिप्लेस कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको ये भी माइंड में रखना है जो कि माइक हैसन ने नहीं बोला, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साहबजादा फरहान भी गेम में हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा बांग्लादेश सीरीज़ में उनको जब मौका मिला था तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उससे पहले ये उनका साल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, उन्होंने 4 टी20 100s भी लगाए थे, PSL के अंदर भी टी20 100 लगाया था। तो अब जो है बाबर आजम की सिचुएशन ये है टी20 टीम को लेकर कि उनका जो है वो जब वो टीम में वापस आएंगे तो वो एज एन ओपनर ही आएंगे, और वो टीम में वापस तब ही आ सकते हैं जब वो किसी ओपनर को रिप्लेस करेंगे या किसी ओपनर के साथ किसी कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है या कुछ इस तरह का इशू होता है। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी पे भी उन्होंने बात की है। शाहीन पे उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ही इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाइड किए हैं जहां पे शाहीन को काम करने की ज़रूरत है। एंड इस कैंप के अंदर जो अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी भी NCA में भी हुआ है और अभी कराची में भी चल रहा है, तो डेफिनेटली जब सारे प्लेयर वर्क कर रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी भी टीम में डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब अगर माइक हैसन ने जो बात की उसका सीधा मतलब ये है कि शाहीन बाबर एटलीस्ट ये दोनों तो टीम से ड्रॉप्ड ही हैं, क्योंकि वो अपनी वीकनेस की वजह से ड्रॉप हैं। उसके साथ माइक हैसन ने जो एक बात की है टी20 टीम पे, उन्होंने कहा कि अगर हम मॉडर्न डे के अंदर बाकी टीमों से, बाकी दुनिया से पीछे हैं, दुनिया में टी20 क्रिकेट को लेके हम पीछे हैं, दैट मीन्स कि हम जो है वो बैटिंग में, स्पेसिफिकली बैटिंग में पीछे हैं और हम मॉडर्न डे के हिसाब से बैटिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो लैग कर रही है। और स्ट्राइक रेट्स पे भी उन्होंने बात की है कि स्ट्राइक रेट मैटर करता है, बट उसके साथ साथ रन्स भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप किसी एक बंदे को कह दो कि भाई तुम 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलोगे तो टीम में आ सकते हो, तो 20-30 रन हर बंदे के 150 स्ट्राइक रेट वाले जो है वो काम नहीं आ सकते। उसके साथ साथ माइक हैसन जो है उन्होंने सिलेक्शन पे भी बात की है। उनसे सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो हमें 20 मेंबर्स का स्क्वाड सेलेक्ट करके देती है। बेसिकली वो इस चीज़ पे बात कर रहे थे जो लास्ट कोचेज़ थे उनको जब 11 बनाने में या स्क्वाड बनाने के अंदर उनकी कितनी सही थी या लिमिटेड रोल था, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 20 प्लेयर्स का स्क्वाड बना के देती है सिलेक्शन कमेटी, कोच और कैप्टन को। फिर उसके बाद जो कैप्टन सलमान अली आगा टी20 के और हेड कोच जो है माइक हैसन, तो वो मिलके 15 मेंबर्स का जो है वो स्क्वाड बनाते हैं, और डेफिनेटली अगर 15 का वो बनाते हैं तो 11 भी वही बनाते हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान का जो सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि एक बड़ा पूल जो है वो प्लेयर्स का बना के कैप्टन और कोच को दे दिया जाता है, और उसके अंदर से कैप्टन और कोच जो हैं वो करते हैं सिलेक्ट अपनी 15 मेंबर स्क्वाड, और उसमें से फिर 11 वो बनाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।